नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप ये विशेष कवरेज देख रहे हैं। एक बार फिर से यूपी में आ गई है बाबा बुलडोजर की सरकार। यूपी में योगी की दूसरी सरकार की शपथ पूरी हो चुकी है। दूसरी बार सीएम पद की शपथ योगी आदित्यनाथ ने लेकर इतिहास रचा है। उनके साथ 52 मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हुआ। योगी के बाद केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक ने शपथ ली। दोनों डिप्टी सीएम बने। फिर 50 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तो कुल मिलाकर 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट और 12 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश को एक नए ऊंचाइयों पर ले जाने का काम। और अखंडता अछूण्य रखूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसी के साथ यूपी में योगी राज का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया। 10 मार्च से चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया। टीम योगी में पुराने अनुभव को जगह दी गई है, तो साथ ही नए चेहरों को भी जोड़ दिया गया। मैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन उनकी सियासी ताकत में कोई कमी नहीं आई। योगी सरकार की दूसरी पारी में भी उन्हें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे हैं और उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी को भी बड़ा संदेश दिया है। मैं प्राणपण से लग करके डट करके जहां प्रदेश की जनता की सेवा में जो संकल्प पत्र के माध्यम से वादा है, उस वादे को पूरा करने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। वहीं 2024 में 75 प्लस के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो वहीं योगी के दूसरे डिप्टी सीएम की तस्वीर भी बदल गई है। दिनेश शर्मा की जगह अब ब्रजेश पाठक को मिल गई है। ब्रजेश यूपी में बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं। उनको प्रमोशन देकर बीजेपी ने ब्राह्मणों के वोट बैंक को भी संतुलित करने की कोशिश की। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पर भी भरोसा बरकरार है। उन्होंने भी आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं। पत्थरदेवा सीट से 5वीं बार विधायक बने सूर्य प्रताप शाही की फिर से कैबिनेट में वापसी हुई है। 5 बार के विधायक शाही कल्याण सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। वो भूमिहार समुदाय से आते हैं, जो बीजेपी का पारंपरिक वोट माना जाता है। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी में फिर से बीजेपी का परचम लहराने का इनाम स्वतंत्र देव सिंह को भी कैबिनेट पद से मिला है। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समुदाय से आते हैं। योगी सरकार में पहले भी परिवहन मंत्री रह चुके हैं। सीएम योगी के भी करीबी बताए जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ। बेबी रानी मौर्य योगी कैबिनेट में प्रमुख महिला चेहरा हैं। उत्तराखंड की सीएम रह चुकी हैं। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यूपी में बीजेपी के लिए सियासी तौर पर बेहद अहम है। वो जाटव समाज से आती हैं और इस बार बीएसपी के पारंपरिक वोटरों ने भी बीजेपी को जमकर वोट दिया है। इसलिए बेबी रानी मौर्य के बढ़ते कद को मायावती की बीजेपी की राजनीतिक काट भी माना जा रहा है। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। प्राथमिकताएं जो प्रधानमंत्री की योजनाएं, जो योगी जी की योजनाएं, उन्हें और सख्ती से जमीन पर उतारा जाएगा, जिससे गरीबों को, दलितों को, महिलाओं को, किसानों को, सबको न्याय। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जो अटकलें चल रही थी, वो दूसरे कार्यकाल में अब साकार हो गई हैं। वरिष्ठ नौकरशाह और पीएम मोदी के करीबी अरविंद कुमार शर्मा को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और आपको ये बता दें कि बस अब से कुछ ही देर में पहली मर्तबा शपथ लेने के बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है। योगी कैबिनेट में अब से कुछ ही देर में कुछ फैसले लिए जाने वाले हैं। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोक भवन पहुंच चुके हैं और वहीं पर यह बैठक होने वाली है। लोक भवन में ही
वो तमाम नेता, वो तमाम मंत्रीगण, वो तमाम राज्य मंत्री पहुंचेंगे। रणवीर मेरे सहयोगी और अजय दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, कितनी बजे शुरू होने वाली है बैठक, कोई जानकारी? देखिए, बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। 7 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन उसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया क्योंकि कई मंत्री कहीं ना कहीं व्यस्त थे। कोई घर पे पूजा करने लगा तो कोई तो अपने समर्थकों से मिलने लगा। अभी फिलहाल यहाँ आप देखिए कि गेट पर किस तरह की सिक्योरिटी। यहाँ अभी केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और उसके पहले AK शर्मा समेत कुछ और मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं और बाकी मंत्रियों का आना लगातार जारी है। तो यहाँ पर फिलहाल जो पहली बैठक होगी, इस पहली बैठक में एक इंट्रोडक्टरी सेशन चलेगा जिसमें सारे मंत्रियों का आपस में परिचय कराया जाएगा और कुछ बड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। आज क्या फैसला होता है, फिलहाल अभी मैंने कुछ मंत्रियों से पूछने की भी कोशिश की तो कोई एजेंडा नए मंत्रियों को नहीं बताया गया। ये कहा गया है कि एक बैठक है मंत्रिपरिषद की और यहाँ मंत्री आएंगे, उनका आपस में जान पहचान कराई जाएगी। देखिए, एक और यहाँ पर कोई मंत्री पहुँचे हैं और इस तरीके से लगातार एक के बाद एक मंत्री पहुंचते जा रहे हैं और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बाकी सारी जितने भी मंत्री हैं उन सब मंत्रियों से एक औपचारिक तौर पे पहली बैठक होगी और उस पहली बैठक के बाद इन सारे मंत्रियों को जो एजेंडा होगा अगर आज कोई, तो उस एजेंडे से के बारे में बताया जाएगा। हालांकि अभी विभाग नहीं बटे हैं, इस वजह से कोई बहुत बड़ा फैसला हो इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी एक मंत्रिपरिषद की बैठक है तो जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ बातचीत होगी, कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आएगा और जो भी निकलेगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से एक एक करके मंत्री आ रहे हैं, वो सारे मंत्री यहाँ पर पहुँचे। जयवीर सिंह जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जयवीर सिंह जी से, जो अभी कैबिनेट मंत्री बने, क्या कहना चाहेंगे? लोक कल्याण के लिए और डबल इंजन की सरकार को आदरणीय योगी जी मोदी को पुनः उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दे करके अगले 5 साल के लिए प्रदेश की जिम्मेदारी दी है जी। लोक हित में, लोक कल्याण के लिए प्रदेश सरकार उनकी जनता की अपेक्षा में खरा उतरने का काम करेगी। क्या एजेंडा रहने वाला है? तो देखिए, कुछ और मंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, आप देखिए आगे बैठे हुए हैं गंभीर मुद्रा में। अध्यक्ष जी, थोड़ी सी कुछ। तो स्वतंत्र देव सिंह जो अभी कैबिनेट मंत्री की शपथ लिए हैं, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, बड़ी जीत हासिल की और फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पहुंचे हैं पहली इस बैठक के लिए। तो देखिए, जयवीर सिंह, उसके पीछे स्वतंत्र देव सिंह, उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता पहुंचे हैं। कुछ और मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये सारे लोग आज एजेंडा क्या है। फिलहाल मंत्रियों को ये जानकारी नहीं है कि आज का एजेंडा क्या है, लेकिन देखिए एक के बाद एक। और स्वतंत्र देव सिंह को देखिए, आमतौर पे एक बड़ी गाड़ी से चलते हैं, लेकिन आज एक बहुत साधारण सी गाड़ी से वो आए हुए हैं और अभी फिलहाल जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल वाली गाड़ी से नहीं आए हैं। पहले सिक्योरिटी गार्ड्स भी इनके साथ चलते थे, लेकिन आज बहुत साधारण तरीके से, बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। इस बार ये कयास थे कि स्वतंत्र देव सिंह का भी मौका लग सकता है, डिप्टी CM बन सकते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री से संतोष करना पड़ा है और इस वक्त वो पहुँचे हैं। तो लगातार एक और मंत्री कोई आ रहे हैं, देखते हैं कौन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंत्री हैं वो एक एक करके अंदर अब जाने की उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल इस लोक भवन पर इंतजार है सारे मंत्रियों के आने का और उनके आने के बाद मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो औपचारिक तौर पे ये बैठक शुरू होगी। जो है वो लगातार उन तमाम मंत्रियों से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पहले आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे सबसे पहले लोक भवन। आपको बता दूं, वहीं पर पूरा का पूरा जमघट इन नेताओं का, इन मंत्रियों का लगने वाला है कि केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। कहा है 2024 में लोकसभा की 75 सीटें जीतेंगे, कुल 80 सीटें आती है। अजय दुबे का रुख करते हैं वहां जहां लोक भवन में आज मीटिंग होने वाली है, वहीं पर मौजूद है अजय, मंत्रियों के आने का सिलसिला वहां पर रणवीर बता रहे लगातार जारी है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां कितने मंत्री अब तक पहुंच चुके हैं? देखिए, तकरीबन 12 से 15 तक जो मंत्री हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले जो पहुँचे थे नितिन अग्रवाल, और अभी जो गाड़ी गई है वो नंदगोपाल नंदी जो प्रयागराज से आते हैं वो अंदर गए हैं। लगातार बड़े जो नेता हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। केशव प्रसाद मौर्य भी पहुँचे हैं, नंदगोपाल नंदी भी पहुँचे हैं। और मैं अगर एक साथ आपको नाम बताऊँ जो शुरू से मैंने लेकर, नितिन अग्रवाल, दिनेश प्रताप सिंह, सुरेश खन्ना, AK शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, जितिन प्रसाद, स्वतंत्र देव सिंह, नंदगोपाल नंदी, ये जो बड़े चेहरे हैं वो मीटिंग के लिए पहुँच चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैंने जब केशव प्रसाद मौर्य से
बात की उनके आने पर, तो उन्होंने कहा कि जो नई पहली बैठक है, इस सरकार की पहली बैठक है, तो जो विकास का रोड मैप होगा उसको तैयार करेंगे इस कैबिनेट में, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तमाम चर्चाएं थी। एक नजर में फिर आपको दिखाता चलूं, क्या सुबुगाहट यहाँ मुख्य जो दरवाजा है जहां से एंट्री हो रही है वहां पर है। आप देखेंगे सुरक्षा बल जो भी गाड़ी पहुंच रही है, अब क्योंकि नेता है तो उनके संग तमाम उनके कार्यकर्ता भी गाड़ी में बैठे हुए, तो उन्हें उतारा जा रहा है। गाड़ी में जो मुख्य नेता है जो पहुंच रहा है इस बैठक के लिए, उसे अंदर प्रवेश करा रही है पुलिस। इसके साथ ही सड़क के इस छोर पे दोनों तरफ से इस समय लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। तमाम जो मंत्री हैं पहुंच रहे हैं इस पहली कैबिनेट बैठक के लिए। विधानसभा के ठीक सामने लोक भवन में ये बैठक होनी है, वहां पर तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा कर्मी जो है, जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं उन्हें रोक रहे हैं। इससे साथ ही जितिन प्रसाद भी जब आए, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या रहेगा सर आज इस बैठक में, तो उन्होंने कहा कि निकलेंगे तो इस पर बात करेंगे, अभी तो पहली बैठक है। तो तमाम जो मंत्री हैं लगातार इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। लोक भवन में इंतजार, अभी जो उप मुख्यमंत्री बने दूसरे, जो पहली बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने ब्रजेश पाठक, उनका इंतजार है। मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, उनका भी इंतजार है। और इसी कड़ी में तमाम जो मंत्री बने हैं आज, तो सभी मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। और यहाँ बैठक से पहले इस बात की जानकारी देते हुए कि पहला दिन है, पहला अनुभव है, किस तरीके से काम करेगी सरकार, उस पर ही चर्चा होनी है इस बैठक में। योगी आदित्यनाथ ने आज 52 मंत्रियों के साथ यूपी के सीएम पद की शपथ ले ली है। अब योगी कैबिनेट की पहली बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। क्या बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाते हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इससे भी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन आज के शपथ ग्रहण से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, अब हम उसकी बात करेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं आदित्यनाथ योगी। लेकिन यूपी की ये नई सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव की वो ड्रीम टीम है जो बीजेपी ने देश की सत्ता तीसरी बार हासिल करने की रणनीति के तहत गठित की है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेने वाले करीब 50 मंत्रियों में जाति से लेकर महिलाओं तक और प्रशासनिक अनुभव से लेकर युवाओं तक का ऐसा कॉकटेल तैयार किया गया है जो देश के हर राज्य तक संदेश पहुंचाएगा। वो संदेश क्या होगा, उसे आप योगी सरकार में शपथ लेने वाले चेहरों के जरिए समझिए। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित तमाम कयासों को पीछे धकेलते हुए और सस्पेंस को खत्म करते हुए योगी की पहली सरकार में डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ली है। अक्षुण्ण रखूंगा। सबसे ज्यादा नजरें बीजेपी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य पर टिकी थीं। वजह ये थी कि योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हार गए थे। केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत हार के बाद अधर में लटकी हुई थी। लेकिन योगी सरकार पार्ट 2 में केशव प्रसाद मौर्य की वापसी के बड़े संकेत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी का चेहरा है। मौर्य समाज से आने वाले केशव पूर्वांचल से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने 2024 में ओबीसी वोटों की पिच को मजबूत करने का काम किया है। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता। ब्रजेश पाठक यूपी सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं। 2022 में लखनऊ कैंट से विधायक बने। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य हार के बाद भी डिप्टी सीएम बने हैं, जबकि पिछली योगी सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को मौका दिया गया है। कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। लेकिन 2024 की ड्रीम टीम के लिए योगी के जिन उपयोगी को चुना गया है, उसमें जाति के हिसाब से संतुलन वो ही बिठाया गया है
जो पिछली बार रखा गया था। दिनेश शर्मा ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनकी जगह ब्राह्मण समाज से आने वाले ब्रजेश पाठक को ही मौका दिया गया है। यानी एक डिप्टी सीएम पिछड़े समाज से और दूसरा डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से। और यही बीजेपी की 2024 वाली चुनावी रणनीति का हिस्सा है। वहीं योगी कैबिनेट में 5 महिलाओं को भी जगह मिली है। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में बीजेपी का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिया। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने मायावती के वोटर की कार्ड भी खोजने की कोशिश की है। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। बेबी रानी मौर्य की चर्चा चुनाव के दौरान भी हुई और चुनाव के बाद भी होती रही और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। चुनाव लड़ने के लिए बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद को छोड़ा था। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आगरा ग्रामीण सीट से पहली बार विधायक बनी बेबी रानी मौर्य पश्चिमी यूपी की हैं और जाटव समाज से आती हैं। प्रभुता और अखंडता। अब बेबी रानी मौर्य के जरिए बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है वो समझिए। बेबी रानी मौर्य उस जाटव बिरादरी से आती हैं जो मायावती का मजबूत वोट बैंक रहा है। माना जा रहा है कि अनुसूचित चेहरे के जरिए बीजेपी ने चुनाव में मायावती वाले जाटव वोट पर तगड़ी सेंधमारी की है। बेबी रानी मौर्य को मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपने अनुसूचित चेहरे को आगे किया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अनुसूचित वोटरों के बीच बेबी रानी मौर्य को मायावती का विकल्प बनाती दिख रही हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए जाटव वोट बेहद अहम साबित हो सकता है। बेबी रानी मौर्य के साथ ही 4 और महिला मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मैं बेबी रानी मौर्य। ये यूपी में योगी सरकार का महिला शक्ति वाला पंच है। योगी कैबिनेट के ये 5 चेहरे 2024 के विजय पथ की तस्वीर है। आधी आबादी के भरोसे को ये योगी और मोदी का इनाम है। योगी की नई सरकार में 5 महिला चेहरों को जगह दी गई है। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट में शामिल हुई हैं, जबकि एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री समेत 3 और महिलाओं को शामिल किया गया। 5 महिला चेहरों से बीजेपी ने 2024 की जमीन को मजबूत करने का काम किया है। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। अपने साथी विधायकों के साथ शपथ लेती ये है बीजेपी की विधायक गुलाब देवी। संभल जिले की चंदोसी सीट से विधायक बनी है गुलाब देवी। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री रह चुकी है। 5 बार की विधायक गुलाब देवी करीब 4 दशक से सक्रिय राजनीति में है और अनुसूचित जाति से आती है। यानी गुलाब देवी को मंत्री बनाकर अनुसूचित जाति को संदेश दिया गया। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि। अब देखिए, साथी विधायकों के साथ शपथ लेती ये है योगी कैबिनेट में महिला ब्राह्मण चेहरा प्रतिभा शुक्ला। कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया सीट से विधायक बनी है। ब्राह्मण समाज से आने वाली प्रतिभा बीएसपी से बीजेपी में आई थी और अब योगी ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी है। योगी सरकार का अगला महिला मंत्री चेहरा है रजनी तिवारी। समय कम होने की वजह से रजनी ने भी बाकी विधायकों के साथ इस तरह शपथ ली। रजनी तिवारी हरदोई जिले की शाहबाद सीट से विधायक हैं। रजनी तिवारी भी अवध इलाके के ब्राह्मण समाज से आती हैं और 2008 से लगातार विधायक रही हैं। योगी सरकार में महिला मंत्री के तौर पर विजय लक्ष्मी गौतम ने आज इस तरह शपथ ली। विजय लक्ष्मी गौतम देवरिया जिले की सलेमपुर सीट से विधायक बनी है। विजय लक्ष्मी पूर्वांचल के जाटव समाज से आती हैं और बीजेपी महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। यूपी में बीएसपी के घटते प्रभाव के बीच योगी ने इस चेहरे को कैबिनेट में रखा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने कई बार मंच से दिए भाषणों में महिला वोटरों को अपना मजबूत वोट बैंक बताया था। अब नई सरकार के मंत्रिमंडल में एक साथ 5 महिला चेहरों को जगह देकर योगी ने मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। असीम अरुण का चुनाव लड़ना, उनका जीतकर विधायक बनना और फिर यूपी में असीम अरुण को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना एक अलग तरह की कहानी है, जिसमें कई तरह के राजनीतिक संदेश हैं। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। असीम अरुण कन्नौज विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने हैं। असीम अरुण के पिता यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। असीम अरुण राजनीति में आने से पहले कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। कहा जाता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल करने में भूमिका निभाई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ असीम अरुण दलित समाज की जाटव समुदाय से आते हैं। यानी असीम अरुण को मंत्री बनाकर बीजेपी ने न सिर्फ जाटव वोटरों को संदेश दिया है, बल्कि ये भी बताया है कि मंत्रियों की टीम में प्रशासनिक अनुभव वाला एक काबिल सदस्य मौजूद है। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री बनाया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत रखने में स्वतंत्र देव सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा। स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाने के पीछे 2024 की ड्रीम टीम की रणनीति कैसे काम कर रही है, वो समझिए। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी से आते हैं और पार्टी के कद्दावर ओबीसी नेताओं में उनकी गिनती होती है। यानी स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाकर ओबीसी वोट को साधने पर नजर है। तो जिस इलाके से ज्यादा सीट, उस इलाके से ज्यादा मंत्री। हमने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के रीजन का हिसाब किया है। आप भी देखिए किस रीजन से कितने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ। पश्चिमी यूपी, जो 2022 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल गढ़ माना जा रहा था, उसी पश्चिमी यूपी की जमीन ने विपक्षी गठबंधन की उम्मीदों को तोड़कर बीजेपी की झोली में 136 में से 93 सीट दी है। और अब पश्चिमी यूपी की ताकत कैबिनेट में भी दिख रही है। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा। पश्चिमी यूपी के सबसे ज्यादा 23 मंत्री बने हैं और इस आंकड़े को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आंकड़ा हो जाता है 43%, यानी आधे से थोड़ा सा कम। किसान आंदोलन के बाद से विपक्ष बीजेपी को किसान और जाट विरोधी का तमगा देने पर लगा था, लेकिन वेस्टलैंड में भगवा रंग जमकर चढ़ा और अब कैबिनेट में पश्चिमी यूपी की सबसे ज्यादा नुमाइंदगी को किसान और जाटों का सम्मान माना जाएगा। सुरेश कुमार खन्ना पहले राज्यपाल और अब एक बार फिर से राजनीति में जिम्मेदारी, मानते हैं कि रोल ये बदल गया है काफी? कुछ नहीं बदला है, केवल समाज सेवा करना। कैबिनेट में पूर्वांचल को भी पूरी तरजीह दी गई है। पूर्वांचल ही वो क्षेत्र है जहां से काशी से पीएम मोदी सांसद हैं और गोरखपुर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ विधायक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पूर्वांचल से आते हैं। अब योगी कैबिनेट में भी पूर्वांचल के 14 चेहरों को जगह मिली है। पूर्वांचल में एसपी गठबंधन का प्रदर्शन अन्य रीजन के मुकाबले सबसे अच्छा रहा था। कैबिनेट की तस्वीर के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल पर फिर से ध्यान दिया है। सुशासन, सुरक्षा और विकास, ये 4 जो है वो प्राथमिकताएं हैं। उन प्राथमिकताओं के लिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाए जाने के लिए जो भी काम निर्धारित होगा उसको हम लोग पूरा करें। अवध में बीजेपी ने 118 में से 87 सीटें जीती, लेकिन पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के मुकाबले अवध की नुमाइंदगी कम रही है। हालांकि लखनऊ कैंट से विधायक ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बने हैं। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अवध से 12 मंत्रियों की ताजपोशी हुई है। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारी पार्टी ने चुनाव से पहले प्रदेश की जनता के सामने रखा था, उसी लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोग लागू करेंगे। वहीं यूपी के सबसे छोटे रीजन बुंदेलखंड में बीजेपी ने 19 में से 16 सीट जीती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अपना दल के आशीष पटेल भी इसी इलाके से आते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब 3 मंत्रियों का तोहफा बुंदेलखंड को मिला है। यूपी का शपथ ग्रहण
2024 के आम चुनाव का ट्रेलर भी है, जिसके जरिए बीजेपी ने जाति समीकरण, क्षेत्रीय अस्मिता को भी साधने का काम किया है। तो लखनऊ में योगी ने शपथ ली और उत्तराखंड में उनके पैतृक निवास पौड़ी गढ़वाल में जश्न मनाया गया। संवाददाता ध्रुव मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। आप जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर पंचूर में आई हैं, उतनी दूर से आप जो है आज आई। सबसे पहले तो हम यूपी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि उन्होंने मतलब योगी जी को बहुत प्रचंड वोट से जिताया है और उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। अभी तक मतलब कोई वहाँ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। एक योगी जी उनके इतने प्यारे हो गए कि उन्होंने योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। मतलब सभी जनता को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। भाई से कब मिलने जाएंगी आप? भाई से तो मिलने नहीं जा सकते, पर महाराज जी यहीं आएंगे मम्मी को मिलने के लिए। यहीं आएंगे? यहीं आएंगे, तब हम भी आएंगे यहाँ मम्मी के साथ, यहाँ मिलने के लिए, महाराज जी को मिलने के लिए यहीं आएंगे हम। लखनऊ जाने का कोई प्लान नहीं है? लखनऊ बुलावा नहीं आएगा क्या? नहीं, वहाँ नहीं आएगा बुलावा। कब आना है उन्होंने यहाँ पे? कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया तो नहीं है, पर उन्होंने बोला था कि हम मतलब मम्मी को मिलने आएंगे, तो तब हम भी आएंगे। इस वक्त देखिए योगी आदित्यनाथ की माता जी भी यहाँ पर है और इस वक्त वो जो है खुद डांस कर रही थी। इतनी ज़्यादा खुशी थी उनको। ये योगी आदित्यनाथ की माता जी हालांकि हिंदी नहीं बोल पाती हैं, गढ़वाली में थोड़ा बहुत समझ लेती हैं। क्या हुणु माता जी, क्या हुणु? खुशी है? खुश धन्या उनके छोटे भाई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।